इटावा के सैफई में बने हेवरा डिग्री कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। उनके जयंती मौके पर समाजवादी पार्टी ने कवि सम्मेलन का आयोजित किया। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव शिरकत करने पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अब ये आजाद भारत नहीं रहा, पिछले एक हफ्ते से व्यवस्था बदल चुकी है, अब यहाँ विक्टोरियन व्यवस्था बन गई है। जिस आजाद हिंदुस्तान में आप लोगों ने जन्म लिया, वो स्थिति अब नहीं है। स्थिति बदल चुकी है और पिछले एक सप्ताह में जितनी बदली है उसने लोकतंत्री व्यवस्था को डिक्टेटोरियल व्यवस्था में बदल दिया। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है और वक्त आने पर स्ट्राइक करने की जरूरत है। वक्त आने पर ही चोट करोगे तभी कुछ निकलेगा, वक्त से पहले करोगे तो कुछ नहीं होगा और हाथों में चोट लग जाएगी। इसलिए आज चौधरी साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपको अंदर से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार की कई नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही है। सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है उससे देश का दिवालिया होना तय है। देश किसान की वजह से ही बची हुई स्थिति देश की, अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो गई। ये सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कोई प्रोडक्शन हो किसी तरह का। जो एक्सपेंडिचर है वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। सारा बजट जब 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए उधार विदेश से लेके 80 करोड़ लोगों को वोट के लिए केवल खाना खिलाते रहेंगे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा तो दिवालिया तो हो ही जाएगा देश, आज नहीं तो कल। इसलिए किसान दिवस पर किसान जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस देश की, अगर वही बचा रहे तब भी देश सुरक्षित रह सकता है। वरना जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो न किसानों की परवाह कर रहे हैं, वो दो चार उद्योगपतियों की परवाह कर रहे हैं। हमारे सब व्यापारी ईडी के तहत जेल जा सकते हैं और ईडी तो आ गई जीएसटी में। अगर गांव का कोई व्यापारी छोटा सा दुकानदार है, उसको भी आप जानते हैं जीएसटी का फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें गलती हो गई, उसके बगल वाला खिलाफ है उसके, तो शिकायत कर देगा जीएसटी में चोरी हो गई, ईडी जब चाहे तब गिरफ्तार कर ले जाए। बहुत स्थिति खराब। जो जितना जानकार होगा उसको उतना ही डर लगेगा कि क्या कहें क्या न कहें, लेकिन सुरक्षित रहिएगा और अपनी ऊर्जा को बचाए रखिएगा। जब ऊर्जा के प्रयोग की जरूरत हो, 24 में जरूरत होगी तो उसका प्रयोग कीजिए। वहीं कार्यक्रम के बाद शिवपाल यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर सांसद सुब्रत पाठक के बयान पर पलटवार किया। देखिए, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले और लेखपालों को पीटने वाले अगर इस तरीके का बयान देंगे कि ईश्वर के स्थान पर न जाएं, तो ये तो कोई जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बता दें कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सपा की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया और 2024 के चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की। पंजाब केसरी टीवी के इटावा से अरविंद की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।